ओ कालिके कृष्ण रूपाय राधा रूप शिवाय च सर्वक्लेश विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं परब्रह्मस्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ भगवती जगदम्बिका कामाख्या एवं सर्वशक्ति स्वरूपिणी माँ भगवती पराम्बा की सदा आप सबों पर कृपा बनी रहे, आप सब खुश रहें, क्योंकि आज के दिन खास करके श्रावण मास का मध्याह्न समय आ रहा है, इसलिए मैंने यह आप लोगों को एक नई चीज़ देना चाहता हूँ। कभी कभी हमारे पास समय अभाव होता है या कार्यक्रम में रहता हूँ, इस वजह से मैं वीडियो नहीं दे पाता हूँ, इसलिए मुझे बड़ा खेद है। आप सबों को कुछ न कुछ नई चीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी एक उम्मीद रखता है कि कोई कुछ दे रहा है तो किसी के कल्याण के लिए, क्योंकि हर आदमी मेरे पास आ नहीं सकता है, तो कम से कम उसको वीडियो में कुछ मिल जाए तो उसके जीवन का रास्ता बन जाता है। माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा की कृपा से आज मेरे पास सुबह सुबह एक फ़ोन आया था कि कहा कि महाराज जी मेरे परिवार में बहुत सी अशांति है। देखिए, कुछ आदमी गुमराह कर देते हैं, हमारे तंत्र में भी बहुत लोग हैं जो गुमराह करते हैं, या ज्योतिषी में भी ज्योतिषियों में भी कहा जाता है डरा करके ही कुछ काम होता है। तो मेरा ये कहना ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप कोई गलत करेंगे तो उसका सज़ा मिलेगा, क्योंकि पाप अपने बाप का भी नहीं होता है। तो पाप कर्म जो भी किया है, क्योंकि परमात्मा ने आपको जो दंड दिया है, किसी न किसी गलती का सज़ा दिया है। आपने आज नहीं किया, कल किया, क्योंकि 3 जन्म तक यह समय पीछा करता है। आप ऐसे कहा जाता है लोकोक्ति में कि 7 जन्म तक पति पत्नी का संबंध है। इसका मतलब यह है कि 7 जन्म तक पति पत्नी का संबंध है, तो आपके कर्म का भी रेख कहीं ना कहीं जो आपके साथ है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मेरा कहना यह है कि आप उसके निपटारा के लिए एक बहुत बढ़िया समय आ रहा है, क्योंकि श्रावण मास में शुक्ल अष्टमी का तिथि जो होगा उस दिन आप कुछ नहीं करेंगे। तो आप देखिए, एक तो पति जिसका पत्नियों का बात नहीं मानता है, अगर खास करके उसके लिए भी है कि ये नहीं है कि पत्नी कहे कि हाँ तू अपने माँ बाप को छोड़ दो, तो कल तुम्हारे बच्चे जब तुम्हें छोड़ेंगे तो तुम्हें कितना कष्ट होगा। मेरा कहना यह है कि आप जीवन में अपने को सुखी और संतुष्ट रखें। कारण यह है कि देखिए, आपको एक चीज़ बता दूं, आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो पृथ्वी का नमस्कार तो करना ही है। आप ऐसे हाथ देख करके हथेली को चूमिए और चूम करके उस परमात्मा का पहले ध्यान करके कि हे परमात्मा, हमारे जीवन में जो भी कष्ट है उसको दूर करो और हमें जीने का तरीका दो। दूसरी बात, अपनी माता को याद करिए। माता को याद करेंगे तो जो भी चंद्रमा संबंधी ग्रह पीड़ित होगा वो आपका ठीक हो जाएगा। तो उस माँ को नमस्कार करिए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ध्यान लेकर के नमस्कार करिए। और पिता का, तो पिता का इसलिए कि सभी ग्रहों का मालिक सूर्य होता है, तो पिता अगर खुश है तो चंद्रमा और सूर्य दोनों बात और पीड़ित होते हैं, तो ये सही हो जाते हैं। तो इसके साथ गुरु का भी आप स्मरण करें, गुरु को भी नमस्कार करें। तो गुरु, क्योंकि सद्बुद्धि गुरु देता है आपको, सतमार्ग गुरु सतमार्ग पर ले जाता है। खास करके आप देखिएगा, अर्थोपार्जन करना आपका बस है,
लेकिन वह धन सदुपयोग में खर्च गुरु कराता है। और गुरु जो सही गुरु है वो कभी आपका नुकसान नहीं करेगा। कहीं ना कहीं क्रोध में आकर के कुछ बेशक बोल जाए, लेकिन हृदय से वो कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहता है। तो गुरु का नमस्कार करें। गुरु के नमस्कार के बाद उस परमात्मा का ध्यान दे करके अपने जो भी इष्ट को मानते हैं उससे 21 बार आप जो है सो उस मंत्र का जाप कर लीजिए, उसका नाम ले लीजिए। इसके बाद आप 1 हफ्ता के अंदर देखिए कि आपको कितना फायदा मिल रहा है। अष्टमी के दिन आप क्या करिए कि श्रावण में शाम के समय में 3 दीपक जला दीजिए, सरसों के तेल का, घी का और तिल के तेल का 3 दीपक जला करके, और शाम के समय में अपराजिता का फूल ले आइए, कनेर 7 ठो फूल ले आइए और बिल्वपत्र 3 ठो ले आइए। इसके बाद से पीला गेंदा का फूल ले लीजिए। तो आप सरसों के तेल के सामने पीला फूल जो है सो कनेर वाला अर्पण करें, और घी के सामने पीला गेंदा का फूल अर्पण करें, और सरसों के तेल के सामने जो है सो अपराजिता का अर्पण करें, और परमात्मा से कहें कि हे परमात्मा, हमारे जो भी कष्ट है उसको दूर करें। और साथ में पंचगव्य बना करके अपने घर में छिड़काव करें। साथ में अगर पंचगव्य नहीं होता है, इसके बाद से पंचगव्य खुद बनाइए और पंचगव्य को बना करके उस घर में छिड़काव करें। हींग और गूगल का धुना दीजिए। हींग और गूगल का धुना अनिवार्य है, वो आपको करना है। तो शाम और सुबह गूगल और हींग का धुना दीजिए और उस परमात्मा से प्रार्थना करिए। हनुमान जी का ही पाठ करिए, हनुमान चालीसा कर लीजिए, दुर्गा चालीसा कर लीजिए, क्योंकि जो भी कष्ट है, जो भी रास्ते हैं, वो सारे आपकी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। तो इसलिए आप ये काम करिए, आपके जीवन में बहुत ही सुखम और सुलभ रास्ते बनेंगे। अगर जिसका कोई काम नहीं बन पा रहा है, व्यापार ठीक से नहीं चल पा रहा है, दुकानदारी ठीक से नहीं चल पा रही है, उसके लिए ये बताया गया है कि ओम ह्रीं, आपको मैं पहले भी कहा हूँ, ओम ह्रीं ओम ह्रीं येन शुक्ली कृता हंसा मयूराः चाति चित्रिता हरिताश्च कृताशुका सा में वृत्ति विधास्यति। ह्रीं ओम इस मंत्र का जाप करिए, 3 माला, और गूगल का हवन करिए। हनुमान चालीसा का 7 बार 11 बार पाठ करिए। आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।